दाल चावल खाना किसे पसंद नहीं है। सबको बहुत पसंद होते हैं दाल चावल, खास तौर से गर्मियों में सभी पसंद करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या बनने वाला है रसोई घर में, क्योंकि दाल के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने मूंग, मसूर, उड़द, चना और अरहर पांचों दाल ली है। पांचों दाल बिल्कुल बराबर मात्रा में ली है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ कच्चे आलू को साफ पानी से धो लिया है, इसे भी उबलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर को थोड़ा रफली काट लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। आज की रेसिपी मेरी इतनी स्वादिष्ट है कि आप देखते ही बनाने के लिए सोचेंगे और सबको बनाकर खिलाएंगे भी। बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ रफली टमाटर काट लिए हैं, इन्हें पीस लेते हैं। अब हमें 2 टमाटर और चाहिए, जिसे हमें बारीक काटना है, उन्हें पीसना बिल्कुल नहीं है, केवल इन्हें छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो जितनी देर में आलू ठंडे होते हैं, क्योंकि आलू में सीटी आ चुकी है, यहाँ दाल भी बढ़िया से फूल चुकी है। इस दाल को कम से कम आप 30 से 35 मिनट जरूर भिगोइएगा, क्योंकि इसमें चना दाल भी है। तो चना दाल बढ़िया से हमारी फूल जानी चाहिए। तो इसका पानी अलग कर लेते हैं और 1 से 2 बार धोना चाहो तो उसे धो भी लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने धो के ही इसे रेस्ट पे छोड़ा था, लेकिन बाद में भी आप धो सकते हैं। यहाँ लिया है सरसों का तेल, इसमें जीरा, हींग, 2 डंडी मैंने कड़ी पत्ते की ली है। इसे आप काट के भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं। जो टमाटर हमने पीसे थे उसे यहाँ ऐड करना है। उससे पहले 2 से 3 हरी मिर्चों को भी बारीक कट करके मैंने यहाँ ऐड किया है। थोड़े से यहाँ मसाले ऐड करने हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। बहुत ज्यादा मसालों का इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ कोई आलू वगैरह की सब्जी नहीं बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं। और इस दाल को आप बना के देखिएगा, बहुत ही गजब की बनती है। अधिकतर हम करते क्या हैं, पहले दाल को उबालते हैं और बाद में तड़का लगाते हैं। यदि इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपकी दाल और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसमें केवल होता क्या है कि जो हम दाल के ऊपर से झाग निकालते हैं उसे नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन बनती बहुत स्वादिष्ट है। यदि इसे अच्छे से भिगो के आप 2-4 बार पानी में, साफ पानी से धो के इस तरीके से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भीगी हुई दाल यदि हमने 1 कप ली है तो 1.5 कप हमें यहाँ पानी लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब लेना है यहाँ नमक, तो स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से चलाने के बाद केवल 1 सीटी लगानी है। 1 सीटी से हमें ज्यादा नहीं लगानी है। 1 सीटी से ज्यादा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा चिपचिपी और गाढ़ी बनेगी। यदि 1 सीटी लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपको बाद में इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। दाल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत स्वादिष्ट बनती है। 1 से 2 सीटी आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाइएगा। तो यहाँ दूसरी सीटी आ चुकी है, फौरन गैस को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ शिमला मिर्च को धो लिया है मैंने, और इसे हमें काटना किस तरीके से है, ऐसे बिल्कुल नहीं काटना है। इसे हमें लंबाई में इस तरीके से काटना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब की और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी देने वाली हूँ। दाल तो सब बनाते ही हैं, लेकिन इस तरीके से जो शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ, इससे बिल्कुल भी ट्राई करना मत भूलिएगा। इसे जो मेन है, इसे काटने का जो तरीका है उस पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने डंठल को अलग कर दिया है, हल्के फुल्के बीज भी निकाल दिए हैं। बिल्कुल सारे बीज नहीं निकालने हैं, जो ज्यादा एक्स्ट्रा है जिसमें, उसमें बस हल्के से निकाल लीजिएगा। जहां डंठल की तरफ बहुत ज्यादा
बीज हो उसमें से हल्के से काटिएगा बस। इस मिर्चों को बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा बड़े साइज की मिर्च लीजिएगा, साफ बिल्कुल। मुझे आज जैसी मिली है मैंने उस हिसाब से आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यदि बिल्कुल साफ सुथरी बड़े साइज की मिर्ची होंगी तो और भी ज्यादा ये बढ़िया बनेंगी। तो एक पैन में लेना है हमें सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जीरा, हींग, जो बारीक टमाटर हमने काटे थे उसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमें टमाटर को पीस के नहीं लेना है बिल्कुल भी, इस तरीके से छोटे छोटे पीस में ही काट के लेना है। इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली है और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पाव भाजी मसाला लिया है, थोड़ा सा अमचूर लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा लेना है यहाँ गरम मसाला। आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्चे कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। टमाटर को हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ आलू को छील के छोटे पीस में कर लेते हैं। इस तरीके से फोड़ना है, काटना नहीं है हाथों से, बस थोड़े छोटे पीस में इस तरीके से दबाते हुए इसे फोड़ लेते हैं। तो यहाँ टमाटर का मसाला बढ़िया से भुन चुका है। आलू को यहाँ मिक्स कर लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसको हमें कम से कम 4 से 5 मिनट भूनना है। 3 से 4 बारीक कटी हुई मैंने यहाँ हरी मिर्ची और ली है और इसे मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इसे कम से कम 4 से 5 मिनट भूनिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आलू को टमाटर में मिक्स किया और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, तो उतनी बढ़िया से नहीं बनेंगी। इसको आपको बहुत अच्छे से भूनना है, जैसे हम भुने हुए आलू बनाते हैं। तो इस तरीके से इसको मिक्स करते जाइएगा और भूनते जाइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ बना रही हूँ मसाला करेला, बिल्कुल स्टफ बहुत ही फर्स्ट क्लास ये करेला बनके तैयार हो चुका है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आपको शेयर की है अभी जल्दी में, तो इसलिए इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। इसका लिंक दे दूंगी तो वहां जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से मैंने बस आपको दिखाया है कि आज मैंने भरवा करेले भी बनाए हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगी या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहां बहुत वैरायटी के करेले की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया से आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इस पे छिड़केंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ गेहूं का आटा भी सेट हो चुका है। बहुत गजब की आज रोटी बताऊंगी आपको। मैं रोज अधिकतर चकले की रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल हटके बहुत ही स्वादिष्ट लंच की थाली तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मैंने इस आलू को भून लिया है। तो जो मिर्ची हमने काटी थी उसे हमें किस तरीके से भरना है, ये मत कहना कि ये पुरानी है इसमें नया क्या है। नया तो मेन आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने मिर्ची काटी है उस तरीके से आप काटिएगा। तो आपकी जो इसकी जो भुनाई होगी, जो दोनों तरफ से इसको भुना जाएगा वो बहुत बढ़िया से भुनेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है, मिर्चों को काटने का जो तरीका है उसको आप ध्यान रखिएगा। जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो आप ध्यान रखिएगा। आप जो कहते हैं कि इसमें नया क्या है, वो आपने यदि ऐसा बनाया है तो आपके लिए नया नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिसे इस रेसिपी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नई रेसिपी है। तो हो सकता है आपने बनाई हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों ने इसे ना ट्राई किया हो। तो सारी मिर्चों को मैंने अच्छे से भर लिया है। इसे हथेली पे दबाते हुए अच्छे से भरना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है स्टफिंग लगाते हुए। तो यहाँ भी हल्का सा हमें सरसों का तेल लेना है, आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा लिया है। बस हमें इतने तेल का यूज करना है कि कढ़ाई बढ़िया से ग्रीस हो जाए, क्योंकि नॉन स्टिक में यदि बनाओगे तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि मिर्चें ना चिपके, इसलिए मैंने तेल का यहाँ यूज किया है।
आप नॉन स्टिक में बनाएं तो बिना तेल के भी बना सकते हैं। सारी मिर्चों को इस तरीके से कढ़ाई में सेट कर लीजिएगा। ऊपर से मैंने यहाँ नमक लिया है। जब इस स्टफिंग को बनाएं तो थोड़ा सा कम नमक का यूज कीजिएगा, करीब 75% नमक डालिएगा और 25% ऊपर से डालिएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ घी भी निकल चुका है। एक साथ सुबह बहुत सारा काम होता है तो सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से घी निकालना चाहते हैं बिल्कुल दानेदार, तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। चावल भी यहाँ उबल चुका है। आप देखते जाइएगा कितने कम समय में कितनी सारी मैं आज आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। और यहाँ रख चुके हैं तवा, और जितनी देर में तवा गर्म होता है करना क्या है, आपको प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। तो यहाँ आज हम चकले वगैरह की रोटी नहीं बना रहे हैं, घी के हाथ की रोटी बना रहे हैं। पहले भी कई रेसिपी में मैंने आपको बताया है। तो हाथों पे केवल हमें देसी घी लगाना है। घी पसंद नहीं है तो पानी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल पेड़े बनाइएगा। हथेली पे हल्का सा घी लगा के और इस तरीके से किनारों को पहले अंगूठे की हेल्प से दबाइएगा और हथेली पे रख के इसे गोल गोल इस तरीके से प्रेस करते हुए घुमाएंगे तो आपके घी की हाथ की बहुत ही गजब की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो जितनी देर में रोटी सिकती है जल्दी जल्दी से लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और गजब की आज की रेसिपी है। और जो भी रेसिपी मैं आपको देती हूँ नॉर्मल आप बना सकते हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपकी रसोई घर में ना हो। क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है कि हम कोई ऐसी आपको सामग्री बताएं जो आपके पास किचन में ना हो, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि पहले हम इस सामग्री को मंगाएंगे तब अब इस रेसिपी को हम बनाएंगे। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो किचन में सामान होता है नॉर्मल उसी से सारी रेसिपी बताऊं। तो यहाँ दाल की सीटी निकल चुकी है। ये दाल इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो इस तरीके से ना तो घुटी हुई दाल है हमारी और ना ही खड़ी है, बहुत ही गजब की बनती है। क्योंकि अभी सीटी निकली है, इसे 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे तो और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास ये पचरंगी दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा लेना है यहाँ गरम मसाला, क्योंकि यहाँ हमने उड़द की दाल का यूज किया है। तो यहाँ गाय की रोटी तैयार हो चुकी है। इस पे आ चुका है चावल दाल, थोड़ी सी अभी शिमला मिर्च सिक रही है तो इसलिए मैंने उसकी स्टफिंग यहाँ रख दी है, मिर्च में बाद में रख दूंगी। तो यहाँ रोटी बिल्कुल फूली फूली आप देख सकते हैं। इस तरीके से रोटी बनाइएगा। जो उड़द चना दाल होती है या पचरंगी दाल होती है उसके साथ घी के हाथ की रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप देखिएगा कितना सुंदर एकदम इन मिर्चों का कलर आया है। इसे हमें बार बार नहीं पलटना है, बस अंदाजे से इसको आप भूनिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसे पलट पलट के देख रहे हैं कि भुनी है या नहीं भुनी है। और दूसरी बात, इसे ढक के बिल्कुल नहीं भूनना है, इसका कलर भी खराब हो जाएगा और बढ़िया से ये बिल्कुल बढ़िया स्वाद नहीं आएगा यदि ढक के पकाओगे। इसे केवल हमें खुला ही भूनना है। और आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से है, और इसको मैंने इसलिए पलट दिया है, इसे दूसरी साइड से भी दिखाऊंगी। बहुत ही गजब की ये रेसिपी बनती है। यहाँ घी के हाथ की रोटी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज उड़द चना पचरंगी दाल बनाई है। यदि आप केवल शिमला मिर्च बनाना चाहें तो उसके साथ बूंदी का रायता और पराठा भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस थाली को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ बढ़िया से एकदम करारी मेरी पानी के हाथ की रोटी बन चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस दाल के साथ आप इस तरह की रोटी बनाइएगा, चकले वाली रोटी मत बनाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ बनने वाला है। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तवे की रोटी क्यों बनाई है। तवे की रोटी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि घर में जो ससुर जी हैं वो घी के हाथ की रोटी नहीं खा पाते हैं, तो वो यही वाली रोटी खाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, तो उन्हें यही वाली रोटी पसंद आती है। तो इसलिए मैंने चकले की रोटी बनाई है। तो चलिए आगे कर लेते हैं सर्विंग, क्योंकि बहुत ही भूख भी लगी है और स्वादिष्ट खाना भी बना है। तो यहाँ
लगा लेते हैं घी और फिर करते हैं सर्विंग। तो यहाँ आ चुकी है बहुत ही स्वादिष्ट हमारी पचरंगी दाल, जो बिना प्याज लहसुन के नहीं खा सकते हैं और इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गजब की है। इसमें प्याज लहसुन का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया एकदम सुनहरी सिकी हुई मिर्ची आ चुकी हैं। इस दाल पे चाहो तो देसी घी या मक्खन भी आप डाल के खा सकते हैं। और करेला भी मेरा तैयार है। यहाँ लिया है मैंने फ़िलहाल आज घी बूरा, क्योंकि मीठे में अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो थोड़ा-सा घी बूरा और मौसम का फल। तो ये हो चुकी है हमारी लंच की थाली बिल्कुल तैयार। तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही कम समय में बन जाती है और सब संतुष्ट भी हो जाते हैं। करेला कम से कम 8 दिन का आप बना सकते हैं, क्योंकि 8 दिन तो चलता ही नहीं है, 2 या 3 दिन चलता है, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और कड़वा भी नहीं बनता है। तो इसको ज़रूर देखिएगा आप इस रेसिपी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये दाल बनी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।